हथियार से किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करूंगा, करता हूँ। अदिन्ना दाना वीरमणि सिक्खा पदम समाधियामी। अदिन्ना जो नहीं दिया, दाना वस्तु जो वस्तु मुझे नहीं दी गई उसे मैं ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। जो चीज़ मुझे नहीं दी जाती अगर मैं उसे लेता हूँ तो वह चोरी कहलाती है, मैं चोरी नहीं करूँगा। फिर आपने बोला कामेशु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खा पदम समाधियामी। काम संबंधित कोई भी गलत आचरण में ग्रहण नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। काम संबंधित से यहाँ मतलब है कि अगर मुझसे कोई भी बड़ी महिला है तो मैं उसे माँ के समान समझूंगा। मेरे बराबर की कोई भी महिला है तो मैं उसे अपनी बहन के समान समझूंगा। मुझसे छोटी अगर कोई भी महिला है तो मैं उसे अपनी पुत्री के समान समझूंगा। उसी प्रकार अगर मुझसे बड़ा कोई भी पुरुष है तो मैं उसे पिता के समान समझूंगी। मेरे बराबर का कोई भी अगर पुरुष है तो मैं उसे अपने भाई के समान समझूंगी। और अगर मुझसे कोई भी छोटा पुरुष है तो मैं उसे अपने पुत्र के रूप में देखूंगी। क्योंकि जब हम किसी को माँ के रूप में या पिता के रूप में, बहन के रूप में, भाई के रूप में, बेटी के रूप में या पुत्र के रूप में देखते हैं तो उनके प्रति हमारे मन में किसी प्रकार का कोई गलत ख्याल नहीं आता। इसलिए भगवान ने यहाँ बताया कामेशु मिच्छाचारा, काम संबंधित गलत आचरण ग्रहण नहीं करूँगा। मूसा वादा वीरमणि सिक्खा पदम समाधिहानि। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सूरा मेरे मज पमाद अट्ठाणा वीरमणि। सूरा मेरे कच्ची शराब और पक्की शराब। मज यानी किसी भी प्रकार का कोई भी नशीला पदार्थ। पमाद अट्ठाणा या जहाँ इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कोई शराब की दुकान या जहाँ बैठ के लोग नशा करते हो या जहाँ जुआ खेला जाता हो, ऐसी जगह पर भी मैं, ऐसी आपने 7 शिक्षा ग्रहण की। भंते जी ने बोला तीसरण सद्धिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अपमादेन शील संपादित। जो आपको 3 शरण यानी बुद्ध धम्म संघ की शरण दी, तो आपने 5 शिक्षाएं ग्रहण की, ये आपके जीवन में आपकी रक्षा करती हैं। जो आपने 5 शिक्षाएं ग्रहण की, इनका किसी बुद्धिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। कोई ऐसा ना सोचे कि जो 5 शील दिए गए हैं बौद्धों के लिए है खाली, ये बौद्धों के लिए शील नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपना कल्याण चाहता है, अपना मंगल चाहता है या अपने समाज के अंदर जो सम्मान पाना चाहता है, उन सब के ऊपर ये 5 नियम लागू होते हैं। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, गोरा हो या काला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 5 शिक्षाएं सबके ऊपर समान रूप से काम करती हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि ये आपके जीवन में आपकी रक्षा करती हैं अगर आप उनको अपने आचरण में लेकर आते हैं तो। जब हम 5 शीलों की बात करते हैं तो एक छोटी सी बात याद आती है बाबा साहब की, क्योंकि जब हम बुद्ध को याद करें और बाबा साहब को याद ना करें तो थोड़ा सा अलग लगता है। तो जब 5 शीलों की बात करते हैं तो किस प्रकार से सुरक्षित रखती है ये 5 शील आपको, इसको बाबा साहब के उदाहरण से जानेंगे। एक बार एक पत्रकार ने बाबा साहब से एक सवाल किया कि बाबा साहब आप शायद इस दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, ऐसा भी कहा जाता है कि इस पृथ्वी के ऊपर माना जाए तो बाबा साहब से बड़ा शायद ही कोई पॉलिटिशियन हुआ होगा अभी तक, उनसे बड़ा कोई पॉलिटिशियन नहीं हुआ। और कहा जाता है कि अगर कोई वाकई पॉलिटिक्स सीखना चाहता है तो कुछ भी ना करे, केवल बाबा साहब को पढ़ ले। अगर वो बाबा साहब को पढ़ ले तो वो पॉलिटिक्स की सारी जो बारीकियाँ हैं उन्हें समझ सकता है और जान सकता है। जब ये कहा गया कि बाबा साहब आप विदेश में भी रहे, आपकी जो ज़्यादातर जो शिक्षा विदेश में हुई और आपने भारत में रह के भी बहुत काम किया, पॉलिटिकल भी किया, सामाजिक भी किया, लेकिन आपके दामन पे किसी प्रकार का कोई भी दाग नहीं है। यानी कि बाबा साहब केवल एक ऐसे पॉलिटिशियन है जिनके बारे में कभी ही नहीं या उनके बारे में कभी कुछ गलत सुनने को मिलता ही नहीं है। तब ये सवाल पूछा गया तो बाबा साहब ने कहा कि मैं बुद्धिज्म को फॉलो करता हूँ, मैं बुद्ध की शिक्षाओं को फॉलो करता हूँ और बुद्ध ने जो 5 शिक्षाएं दी हैं
जो पंचशील कहलाते हैं मैं उनका बहुत ही कड़ाई से पालन करता हूँ, इसलिए मेरे दामन पे किसी प्रकार का कोई भी दाग नहीं है। और मानते हैं कि आज बाबा साहब को भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी पूरे शायद ब्रह्मांड में पूरे पृथ्वी पे उनको पूजा जाता है। उसके बाद हमने बुद्ध धम्म संघ के गुणों को दोहराया। जैसे हमने बोला पहले आह्वान सुध किया, समन्ता चकवालेसु, यानी इस ब्रह्मांड के जितने भी देवता हैं वह सब लोग यहाँ पे आए, क्योंकि हम यहाँ भगवान की वाणी बोलने जा रहे हैं। फिर हमने बोला बुद्ध वंदना, धम्म संघ वंदना। बुद्ध के अंदर 9 गुण, धम्म के अंदर 6 गुण और संघ के अंदर भी 9 गुण होते हैं। ये टोटल मिला के बुद्ध धम्म संघ की बात करें तो उनमें 24 गुण होते हैं। सबका व्याख्या करना तो पॉसिबल नहीं है समय को देखते हुए, लेकिन 1-2 चीज़ें आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से गुण आते हैं। जैसे हमने बोला इतिपि सो भगवा, ऐसे हैं भगवान। अब उनके गुणों की बात होगी। अरहं सम्मा संबुद्धो, अरहंत है सम्यक संबुद्ध हैं। विद्या चरण संपन्नो, जितनी भी विद्याएं हैं इस संसार में उन विद्याओं को चरणों के हिसाब से जान चुके हैं। चरणों के हिसाब से मतलब स्टेप बाय स्टेप, आपको पहले क्या करना है, फिर क्या करना है और फिर क्या करना है। ऐसे नहीं कि कहीं से कुछ भी बता दिया। सुगतो, उनकी गति सुगति है, अब वो चाहकर भी कोई भी गलत काम नहीं करते। उस प्रकार से ये सब हमने 4 गुण देखे। उसी प्रकार से बुद्ध के अंदर 9 गुण, धम्म में 6 और संघ में 9 गुण मिला के टोटल 24 गुण होते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे चैत्य वंदना की। चैत्य का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की निशानी। जैसा कहा जाता है कि आप भी मूर्ति की पूजा करते, तो यहाँ मूर्ति की पूजा नहीं होती है। यह हमने चैत्य वंदना की। चैत्य मतलब होता है किसी भी इंसान की निशानी, निशानी उसका चैत्य कहलाता है। जैसे जो जिंदा इंसान होता है उसके 4 चैत्य बताए जाते हैं, सर के बाल, शरीर के बाल, दांत और नाखून। ये जिंदे इंसान की 4 निशानियां हैं, ये चैत्य हैं। और उसके बाद जब इंसान मर जाता है तो उसके 2 चैत्य हो जाते हैं, एक राख और एक हड्डी। जब हम राख को बहा देते हैं या हड्डी को दबा देते हैं या प्रभावित कर देते हैं, तब हमारे पास चैत्य के लिए, निशानी के लिए उनकी तस्वीर के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो जो हमने यहाँ बाबा साहब की या भगवान बुद्ध की तस्वीर रखी, तो उनको हमने उनके निशानी के रूप में यहाँ पे रखा, तो उसकी हमने यहाँ पे पूजा की। साथ साथ हमने बोला कि इमाय धम्मानुधम पटिपत्या बुद्धं पूजेमि धम्मं पूजेमि और संघं पूजेमि। भगवान के द्वारा बताए गए पर चलते हुए मैं बुद्ध की पूजा करता हूँ। साथ साथ भगवान ने जो मुझे रास्ता बताया धर्म का, उस धर्म के रास्ते पर चलते हुए मैं अपने आचार्यों की, मेरे अब से पहले जितने भी गुरु हुए मैं उनकी पूजा करता हूँ। और माता पितरों पूजेमी, और अपने माता पिता की पूजा करता हूँ। उसके बाद जो हमने आप लोग यहाँ पे आए, हमने जो यहाँ आह्वान किया, उसके लिए फिर हमने उनका पुण्योदि मोदन बोला। हमने कहा कि एतेन सच वज्जेन सोथिते हेतु सब बदा, इन भगवान के सत्य वचनों के साथ सबका मंगल हो। एतेन सच वज्जेन सब दुखा सब भया सब रोगा विनश्यतु, भगवान के इस सत्य वचनों के द्वारा आपके सभी प्रकार के दुख, रोग और भय जो उत्पन्न है वह खत्म हो। एतेन सच वज्जेन सुखी दीर्घायु को भव, भगवान के इन सत्य वचनों के द्वारा आप सबको लंबी आयु प्राप्त हो। एतेन सच वज्जेन होतु ते सब मंगलम, भगवान के इन सत्य वचनों के द्वारा आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो।